नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। आज के एक नए वीडियो में आपका अपनी चैनल प्योर मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग HCF, ठीक है। आज उसी तरह का सेशन हम लेके आए हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग HCF और LCM। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ मैटर को समझना है, एक्चुअली लॉजिक क्या है उसको समझना है। उसके बाद HCF और LCM फाइंड आउट करके विद इन 5 और 3 सेकंड्स आपको उसका आंसर दे देना है और आपके जो मार्क्स है वो आपको सिक्योर कर लेना है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने रण मैदान में। बट इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी जरूरियातमंद लोग हैं उसको शेयर कीजिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं रण मैदान में पेन और पेपर के साथ। हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आ गए हैं अपने रण मैदान में पेन और पेपर के साथ। तो मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन लिख के रखे हैं ताकि आपका और मेरा समय दोनों का थोड़ा बच सके। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8 इज व्हाट, एंड यू हैव गिवन ऑल 4 ऑप्शंस ओवर हियर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नंबर को पकड़िए, जैसे हमने HCF वाले में देखा था कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको लिखा है स्मॉलेस्ट या तो लीस्ट, और वो भी चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो एक तो लीस्ट होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1200 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से निकल जाएगा। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तीनों में से हमारा कोई एक आंसर आएगा। और विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8, तो एक ऐसा डिजिट जिसको हम डिवाइड कर सके 3, 4, 5, 6 एंड 8 से, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो इन चारों के, ये पांचों डिजिट के टेबल में आता हो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो वो ऑब्वियसली LCM होगा। तो आइए इसका LCM फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो LCM में यहाँ पे निकलता हूँ 3, 4, 5, 6 एंड 8। तो मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2, 2, 5 एंड 3 एंड वंस अगेन इट विल बी 4, फिर से 2 होगा तो 2, 1, 5, 3 एंड 2। तो आपको इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो आप 2 हो गया, फिर 3 भी 2 हो गया, अभी 5 अकेला बचा है और 2 भी अकेला बचा है। देखो हमको फाइंड आउट करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो हमारा जो LCM है वही हमारा आंसर होता। 2, 2, 3, 3, 5 एंड 2, दैट विल बी अवर आंसर। बट हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो हम वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द डिजिट्स इन कपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है वो 2 बार है तो 2, यहाँ पे 3 भी 2 बार है तो 3, एक ही बार है तो आपको उसको एक बार जोड़ देना है। 5 भी एक बार है तो उसको भी डबल कर देना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए सारे स्क्वायर होने ज़रूरी है। तो इन सभी का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 3600। तो द परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल दिस 5 डिजिट्स दैट विल बी 3600। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय दिस, देन आपका आंसर कुछ और ही होता, क्योंकि यहाँ पे हमने एक 2 एक्स्ट्रा जोड़ा है और एक 5 एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो इसी तरह से अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो आपको सारे के सारे डिजिट है उसका कपल बनाना पड़ेगा, जो भी मिसिंग है उसका कपल बनाना पड़ेगा, मतलब इवन टाइम्स सारे के सारे डिजिट लेने पड़ेंगे। आइए उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है हमारे पास। यहाँ पे डिजिट जो मांगा गया है वो स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मांगा है तो आपको कपल फाइंड आउट करना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मांगा है तो आप सीधा LCM उसका आंसर दे सकते हो। तो हम LCM फाइंड आउट कर लेते हैं इन सभी का। 12, 15 एंड 20। तो मैं 2 से स्टार्ट कर लूँगा। 2, 6, 15 एंड 10, अगेन इट विल बी 2, 3, 15 एंड 5, और अभी 3 से कर दूंगा तो 3, 5 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का कपल बन रहा है, यहाँ पे 5 का कपल भी बन रहा है, बस एक 3 एक सिंगल है तो उसको कपल बना के आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 2 इंटू 3 इंटू 5, शायद ऑप्शन मैंने गलत लिख दी है, देखते हैं क्या होता है। 25 4 100 एंड 100 इंटू 3 विच इज़ 9, सो 900 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 900 विल बी द आंसर विच इज़ स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 20। डिविजिबल बाई का मतलब होता है 12, 15 और 20 के टेबल में आने वाला डिजिट,
ठीक है, तीनों के डिजिट में आना चाहिए, तीनों डिजिट के टेबल में आना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर, तीनों के टेबल में आने वाले बहुत सारे नंबर है, बट आपको स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, और वो भी किस तरह का चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो हमारा आंसर कुछ ऐसा होता है 25, 25 4 जा 100 एंड 100 3 जा 300। बट हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मांगा है, तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस 3 डिजिट इज 900। ओके, आइए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम एक चेक कर लेते हैं। दूसरा, A bell rings every 5 minutes and a second bell rings every 6 minutes। ओके, एक बेल जो है वो 5 मिनट पे बजता है, एक बेल है वो 6 मिनट पे बजता है। If these two bells ring at 8 AM together, ठीक है, 8 बजे दोनों एक साथ बजते हैं, then at what time they will ring together। एक 5 बजे एक 5 मिनट के अंतराल में बजता है, एक 6 मिनट के अंतराल में बजता है, और दोनों के दोनों एक साथ जो रिंग करे हैं वो 8 बजे सुबह के। तो अगली बार वो कब बजेंगे, वो हमारा क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल करना है, 5 और 6 का जो LCM है, LCM ऑफ 5 and 6 दैट विल बी ऑब्वियसली 30। तो 30 मिनट, एवरी 30 मिनट के बाद वो बजेगा। तो पहले बजा था 8 बजे दे रिंग टूगेदर, ठीक है। तो आफ्टर 30 मिनट्स मतलब 8 o'clock एंड 30 मिनट्स पे वो फिर से बजेगा, तो 8:30 AM दैट विल बी आवर आंसर। तो आपको सिंपली ये लॉजिक यही है कि LCM फाइंड आउट करना है, 5 और 6 दोनों के टेबल में आता हो ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 8:30 पे बजेगा, उसके बाद 9 o'clock के भी बजेगा, 9:30 पे भी बजेगा, 10। तो एवरी हाफ एन आवर इट विल रिंग टूगेदर, बोथ ऑफ द बेल्स विल रिंग टूगेदर। बट आपको सबसे पहले नेक्स्ट कब बजेगा वो फाइंड आउट करना था, तो 8:30 AM सॉरी, दैट विल बी आवर आंसर। तो आइए और 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पेज थोड़ा टर्न कर लेता हूँ और फिर से आपके सामने ये एक और क्वेश्चन हाजिर है। तो 3 rods, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 3 rods are of 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter. The least length of cloth that can be measured exact number of times using using any of the rod is what। तो आपके पास ठीक है 3 तरह के मेजरमेंट है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऐसा लेंथ चाहिए जिसको आप मेजर कर सको इन तीनों के यूजेस से, ठीक है। इसमें कुछ ना तो बाकी बचना चाहिए, ना ज़्यादा पड़ना चाहिए, ना कम पड़ना चाहिए, मतलब ये तीनों का यूज़ करके आप उस कपड़े को, आप उस लेंथ को मेजर कर सकते हो। तो उस तरह का लेंथ कौन सा होगा, मतलब उस तरह के लेंथ बहुत सारे होंगे, बट आपको जो फाइंड आउट करना है वो लीस्ट लेंथ फाइंड आउट करना है। मतलब LCM, तो ये लीस्ट जो है या स्मॉलेस्ट है वो आपको LCM के बारे में बताता है। तो हम LCM फाइंड आउट कर लेते हैं इन तीनों का। 64, 80 एंड 96 ये सेंटीमीटर में दिया है, तो मैं सीधा 8 से ही स्टार्ट कर दूंगा। 8 8 जा, 8 10 जा एंड 12 8 जा। देन आफ्टर अभी भी 2 से हो रहा है, तो 2 4 जा, 5 जा एंड 6 जा। अभी भी 2 से हो रहा है, तो 2 2 जा, 5 एंड 3 तो अब नहीं होगा। तो आपको इन सब का मल्टीप्लाई करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हो। तो इट विल बी नियर अबाउट 96 एंड 1 more 0 सेंटीमीटर। बट अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो ये सारे मीटर में है, तो वी नो दैट कि 100 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आपको 960 को 100 से डिवाइड कर दो तो इट विल बी 9.6 मीटर। तो ऐसा लेंथ का लीस्ट लेंथ का कपड़ा जो है, लीस्ट लेंथ जो होगी वो 9.6 मीटर होगी। एंड बाय मीन्स ऑफ व्हाट यू कैन इट वुड बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रोड्स। ओके, तो ये LCM का क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट के रिलेटेड है। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds। तो there are 3 different types of lights, 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट है। तो एक लाइट जो है वो चेंज होती है 48 सेकंड के बाद, एक होती है 72 सेकंड्स के बाद, और थर्ड वाली जो है 108 सेकंड्स के बाद रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज टूगेदर एट 8:20 hours, ठीक है, 8:20 मिनट पर वो चेंज होती है। तो एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज टूगेदर। तो अगली बार कब चेंज होगी, अगले कौन से टाइम पे तीनों एक साथ चेंज होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 48, 72 और 108 तीनों के टेबल में आता है ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेना है। तो जो होगा उसका LCM, तो हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो 48, 72 एंड 108, तो मेरे हिसाब से तीनों 12 के टेबल में आते हैं। तो मैं 12 से सीधा कर दूंगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए।
अभी 2 से हो रहा है तो 2 2 जा एंड 3 जा एंड 9 विल बी एज इट इज़। अभी भी ये दोनों 3 से हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे 3 से कर देता हूँ, 2 विल बी एज इट इज़, 3 1 जा एंड 3 जा। तो आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपको आएगा 432 सेकंड्स, ठीक है, 432 सेकंड्स। 432 सेकंड्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप वी नो दैट कि 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, 432 डिवाइड बाई 60, तो 60 से तो 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42 एंड 12 मिनट्स एक्स्ट्रा एंड 12 सेकंड्स एक्स्ट्रा, तो 7 मिनट एंड 12 सेकंड आता है। तो हमारा जो पहली बार तीनों के तीनों चेंज हुए थे वो 8:20 है, उसमें ये आपको जोड़ देना है। तो 8:20 और प्लस 7, सो 8:20 प्लस 7 27 मिनट्स एंड 12 सेकंड ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई थिंक सी विल बी अवर आंसर। सो 8 hours 27 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। तो दोस्तों ये थे कुछ एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम आगे जाते ही थोड़े थोड़े टफ आने लगेंगे। अगले जो सेशन में मैं थोड़े से टफ वर्ड प्रॉब्लम्स रखने वाला हूँ, जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का है। और एलसीएम और एचसीएफ भी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा लॉजिक लगा के उसमें जाना पड़ेगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोरोना से बच के रहिए। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके सारे मनोकामना जो है वो पूरी करे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।